इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो आइए जान लेते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से। तो उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर डाल लेते हैं। तो बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, बता चले इस खबर को विस्तार से। देखो भारत में पारसी कितने खुश हैं और अमीर है मुसलमानों के सवाल पर बोले पीएम मोदी। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ बता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया एयरलाइंस ने मोदी बनाम खड़गे किया तो क्या नफा नुकसान होगा, विपक्ष रहेगा या बिखर जाएगा। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ बता चले एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, हाईकोर्ट ने दिया राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन का आदेश। आप देखिए जेब कतरा वाली टिप्पणी में बुरे फंसे राहुल गांधी। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। वहीं आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, लालू यादव का दावा। आरजेडी चीफ ने नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है, कोरोना का नए वेरिएंट 40 देशों में फैला, JN.1 ने भारत की भी बढ़ाई चिंता, अकेले केरल में 2000 केस। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। साथ आपदा से लेकर और बड़ी खबर निकल के आ रही है, वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार, एनडीए एयरलाइंस में रखा गया प्रस्ताव। क्या है पूरी खबर बताएंगे विस्तार से। तो ये थी सुर्खियां, इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो उससे पहले अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर, इस वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो आइए जान लेते हैं इन तमाम खबरों को पूरी तरह विस्तार से। जब एक इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी से पूछा गया कि मुसलमानों का भविष्य भारत में क्या है, तो इस पर पीएम मोदी का क्या बयान आया, आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। और आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। तो इस वीडियो में नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कहा कि देखो भारत में पारसी आज कितने खुश और अमीर है, मुसलमानों के सवाल पर बोले पीएम मोदी। बता चले कि भारतीय जनता पार्टी के आलोचकों का दावा है कि भाजपा के शासन में मुस्लिम विरोधी और आपदा की भाषणों का प्रसार हुआ है। ऐसे में भाजपा के कई मंत्रियों, सांसदों और नेताओं पर ऐसा आरोप लगता रहता है कि वह मुस्लिम विरोधी है, जिसको लेकर पीएम मोदी से इस पर सवाल किया गया। तो पीएम मोदी ने इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों में उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद भारत उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान खुशी और समृद्धि से होकर रह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में यह बातें कही। साथ ही पीएम मोदी से जब पूछा गया कि भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक का क्या भविष्य है, तो उन्होंने बताया भारत में पारसियों की आर्थिक सफलता की ओर से इशारा किया। उन्होंने कहा कि पारसियों को भारत में रहने वाले धार्मिक सूक्ष्म अल्पसंख्यक बताया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में कहीं भी उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद उन्होंने भारत में एक सुरक्षित ठिकाना मिल गया। आज वह खुशी से और समृद्धि होकर आप देख रह रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इससे पता चलता है कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर हमारी आपदा की स्वतंत्रता का उपयोग सांप्रदायिक तमाम चीजों को करते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी जाति हो या धर्म हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे और बड़ी खबर निकल के आ रही है, इंडिया एयरलाइंस ने मोदी बनाम खड़गे किया तो क्या होगा नफा नुकसान, विपक्ष रहेगा या बिखर जाएगा। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। 28 दलों के इंडिया एयरलाइंस ने मंगलवार को नई दिल्ली के अशोका होटल में 3 घंटे तक बैठक की। हालांकि इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के तौर पर किसी का नाम पर कोई अधिकारिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन बैठक के दौरान ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित करते हुए उन्हें दलित चेहरे के तौर पर पेश किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के आप देखिए सामने मल्लिकार्जुन खड़गे को खड़ा किया जा सकता है, यह दलित फेस के तौर पर है। हालांकि खड़गे ने खुद को कहा कि चुनाव के बाद किसी चेहरे के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन दलित चेहरे के तौर पर खड़गे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा कर पाएगी, या पूरा गठबंधन को या खुद कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम को ही स्वीकार होगा। इसको लेकर आप देखिए 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष है, वहीं दलित नेता है जो पिछले 55 सालों से भारतीय राजनीतिक में सक्रिय है। फिलहाल वह आप देखिए राज्यसभा में नेता विपक्ष के हैं। ऐसे में इसको लेकर तमाम चीजों पर आप देखिए पीएम फेस के तौर पर इंडिया गठबंधन में खड़गे का नाम आगे किया गया है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कॉमेंट बताएगा। तो बढ़ता अगली बड़ी खबर की।
एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। हाईकोर्ट ने दिया राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन का आदेश। जेब कतरा वाली टिड्डी में बुरे फंसे, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जेब कतरा कहने वाले बयान पर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनावी आयोग को आदेश दिया कि राहुल गांधी के खिलाफ नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में गौतम अडानी का जिक्र करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर विवादित टिप्पणी की थी। अब देखिए, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हालांकि कथित बयान ठीक नहीं है, इसलिए चुनाव आयोग मामले की जांच करे। इस संबंध में यहां तक कि राहुल गांधी को नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही बता चले कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने आदेश दिया है कि यह मानते हुए कि जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त हो गई है और कोई जवाब नहीं मिला है, अदालत चुनाव आयोग को मामले की उचित कार्रवाई का निर्देश देती है। बता दें कि अदालत ने कहा कि 23 नवंबर को भेजे गए नोटिस में चुनाव आयोग ने खुद को कहा था कि इस मामले में उचित कार्रवाई करे। याचिकाकर्ता भरत नागर ने उच्च न्यायालय को आप देखिए बताया कि राहुल गांधी ने 22 नवंबर को प्रधानमंत्री सहित सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तिगत खिलाफ जन आपत्ति तमाम लोगों को लेकर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एक भाषण दिया जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जेब कतरा कहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 21 नवंबर को दिए गए अपने बयान में कहा कि पीएम का मतलब पनौती मोदी है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुसलमान कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वह अलग की बात है कि हरवा दिया। साथ ही इसको लेकर बताते चले कि मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करना है। ऐसे में ही दो जेब कतरे होते हैं और एक आता है आपके सामने, आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है। इसको लेकर राहुल गांधी पर एक बार फिर से नोटिस जारी हो गया। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल, लालू यादव का दावा। आरजेडी चीफ ने नीतीश को लेकर कह दी बड़ी बात, क्या है पूरी खबर जान लीजिए विस्तार से। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई चौथी बैठक को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। लालू ने दावा करते हुए कहा है कि बैठक पॉजिटिव हुई है, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। लालू ने यह भी कहा कि बैठक के दौरान यह तय हो गया कि सीटों का बंटवारा बहुत जल्द करना होगा। आरजेडी प्रमुख ने यह भी दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार और हम लोगों की इंडिया गठबंधन में कोई नाराजगी नहीं है, सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। साथ ही बताते चले कि इससे पहले बुधवार को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद नीतीश के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक सारे द्वार बंद हो गए हैं। दूसरे राज्यों की बात करें तो दूर के किंग मेकर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी किसी पद के लिए नीतीश कुमार का नाम प्रस्तावित नहीं किया। हालांकि बता चले कि इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान लालू यादव और नीतीश कुमार वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चले आए। इसके बाद से यह आपकी अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार इंडिया एयरलाइंस से आप देखिए उसमें गुस्सा होकर वहां से आप उठ के चले आए। इसको लेकर तमाम चीज़ों की बातचीत हो रही है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। तो बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना का नया वेरिएंट 40 देशों में फैला। JN.1 ने भारत की बढ़ाई चिंता। अकेले केरल में 2000 केस आए सामने। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में कई राज्यों में पॉजिटिव केस की संख्या में भी वृद्धि देखने को मिली है। बता चलिए कि नए साल में एक बार फिर से नए अवतार के रूप में कोरोना ने जन्म लिया है। साथ ही उन्होंने बता चले कि कई आप देखिए 2000 के पार एक बार फिर से आप देखिए मरीजों की संख्या देखने को मिली है। इस पर आप सभी का क्या राय विचार है, लिख कर कमेंट बताएगा। इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर आगे शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आखिर तक बनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।